नमस्ते मित्रों। आज का जो केंद्र बिंदु है वो इस बात पर है कि जो श्री रामचंद्र जी हैं, क्या उन्होंने रियलिटी में जो बाली थे उनको छुप के मारा था। देखो, ये बहुत सारी थ्योरीज है इस बात पे और बहुत सारा मिसकंसेप्ट है। और जो श्री रामचंद्र जी हैं, उन पे शंका से भी जागती है कि भाई देखो, एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री रामचंद्र जी, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो छिप के किसी को मारेंगे। तो जब मैंने ये सुना, अभी बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, तो डाउट तो था मन में, तो फिर जानने का प्रयास किया। तो मैंने इसके संदर्भ में रामायण पढ़ी। तो रामायण में मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला। और जैसे मैंने रामायण पढ़ी तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि जो श्री रामचंद्र जी हैं, जो मतलब कि सुग्रीव और बाली है, ये दोनों भाई थे आपस में। तो ये इन दोनों को आपस में युद्ध हो रहा था, मतलब युद्ध टाइप हुआ, क्योंकि इन दोनों के आपस में बनते नहीं थी। तो जब ये युद्ध होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो बाली है उसकी पत्नी है, उसका नाम था तारा। जब ये युद्ध होता है इन दोनों का आपस में युद्ध, एक समय पर जैसे तय तय किया होता है कि एक कोई भी दिन है कि उस दिन पे युद्ध होगा। तो जब युद्ध होने की स्टार्टिंग है, तो वहाँ पे जो तारा है वो अपने पति जो बाली है उसको समझाती है कि भाई तुम उससे युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि श्री रामचंद्र ही है और उनकी और जो सुग्रीव है उन दोनों के आपस में घनिष्ठ मित्रता हो चुकी है, और जो दोनों मिल चुके हैं। वो उनको ये भी पता है कि वो अगर युद्ध हुआ तो ये श्री रामचंद्र ही सुग्रीव का ही साथ देंगे। तो निश्चित रूप से इस चीज़ से ये तो समझ आ जाता है कि छुप के तो नहीं मारा था, क्योंकि उनको पहले ही ऑलरेडी पता चल चुका था, तारा और उसके पति जो बाली है। तो फिर आगे जो बात चलती है, फिर होता है कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है तो श्री रामचंद्र जी उनको मार देते हैं, जो बाली को। तो जब बाली को तीर लगता है, तो जब वो मरने मतलब लास्ट में हो, तो वो बोलता है कराते हुए कि भाई श्री रामचंद्र जी, मेरा तुम्हारे तुमसे क्या दुश्मनी थी, तो तुमने मुझे क्यों मारा। तो तब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि एक तो तुमने धर्म का हनन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें मारा है। मैंने कोई मेरी पर्सनली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। पर वहाँ पे वो रीज़न देते हैं, जैसे कि जो सुग्रीव है, सुग्रीव की पत्नी थी रूमा, तो उसका पति जीवित है अभी। तो बाली ने क्या किया था, जो उसकी पत्नी रूमा है उसको ज़बरदस्ती हरण कर दिया था, मतलब कि उसको ज़बरदस्ती अपने महल में ले आया था और उसको अपनी पत्नी बना के रखा, मतलब कि दुष्कर्म किया हुआ था उसको। तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही अधर्म का काम किया हुआ था उसने, तो उसी के अकॉर्डिंग श्री रामचंद्र जी ने उसको मारा था। तो यहाँ पे हमें मिलती है कि जो अपने क्या बोलते हैं, रामायण के जो मनु स्मृति, हमें रामायण में मनु स्मृति के श्लोक भी मिलते हैं। 8वें अध्याय का जो 316 का श्लोक है और 318 का, ये दोनों मनु स्मृति थे श्लोक है। आप जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो जो श्री रामचंद्र जी हैं वो उनको बोलते हैं कि मैं मनु स्मृति का, यहाँ से ये भी हमें पता चलता है कि जो मनु स्मृति है वो रामायण काल से पहले आ चुकी थी, मनु जी पहले हुए थे। तो उन्होंने 2 श्लोक के अकॉर्डिंग ही उनको, जो मनु स्मृति के वचन का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी उनको मारा था। तो एक इन दी सेंस कि धर्म के अकॉर्डिंग मारा था, ये नहीं कि कोई अपनी पर्सनल रीजन की वजह से मारा था, और उन्होंने धर्म का काम किया। क्योंकि देखो, जो बाली था तो उसने अधर्म का काम ही किया था। अपनी जो छोटा भाई था उसका, उसकी पत्नी जो पुत्र वधू है, तो उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। तो भाई आज की डेट में अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते, आप क्या उसको बोलते नहीं ठीक है भाई करने दो। तो निश्चित रूप से श्री रामचंद्र की जगह अगर आप भी होते तो आप भी वही करते जो उन्होंने किया। धन्यवाद। तो यही भी वीडियो अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।